एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का समय है, हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है और सुबह उठो तो बहुत अच्छा लगता है। उठने के बाद मैं सबसे पहले मैं दरवाज़े खोलती हूँ। हाँ, अभी मौसम ठंडा है, थोड़ी देर बाद मैं बंद भी कर दूँगी, लेकिन खोलती ज़रूर हूँ। और इस समय कार्तिक चल रहा है, तो इस बार मैंने ना पूरा स्नान किया है। पहले मैं सोच रही थी कैसे होगा, कर भी पाऊँगी, लेकिन पूरा महीना कैसे हो गया पता ही नहीं चला। पहले मैं सोच रही थी कि उठ भी पाऊँगी, लेकिन अब पता ही नहीं चलता है। मैं 3 बजे अपने आप ही मेरी आँख खुल जाती है। आप कुछ अच्छा करना हो, आपको कुछ पाना हो ना, थोड़ा सा परिश्रम करना होता है। सुबह उठना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उठना है, तारों की छाँव में स्नान करना है, तुलसी मैया की पूजा करना है। मतलब एक ही समय में आपको बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी है। और माता रानी की कृपा से सच कहूँ, पूरा महीना बहुत अच्छे से निकल गया। और झालर मैंने अभी नहीं उतारी है, मैं पूर्णिमा के बाद उतारूंगी, तो इसीलिए ना अभी लगी हुई है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद में पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू बहुत अच्छे से लगा देती हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि मैं मेन मेन जगह लगाऊँ और बाकी जगह छोड़ दूँ। मेरे पास सुबह टाइम रहता है, क्योंकि पूजा कभी भी बासी घर में नहीं की जाती है। झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ, लेकिन पोछा मैं सुबह नहीं लगाती हूँ, ये काम मैं दोपहर में करती हूँ। और देखिए 4 बजने वाला है, झाड़ू पूरे घर में लग गई है। अब मुझे ना नहाना है। नहाने से पहले किचन को साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं रात को कभी भी गैस को साफ़ करके नहीं सोती हूँ। मैं सुबह ही गैस को साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने ब्रश किया। बेसिन थोड़ी गंदी लग रही थी, तो उसे भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया है। अगर आप तुरंत कोई काम कर दो ना, तो वो हो भी जाता है, नहीं तो लेट ही हो जाता है। तो बेसिन मुझे थोड़ा सा गंदी लग रही थी, तो मैंने साफ़ कर दिया। करीब करीब मैं रोज़ ही बेसिन को साफ़ कर देती हूँ। और फिर मिलते हैं आपको स्नान के बाद। और पूजा मुझे करनी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने पूजा करी। हालांकि सुबह अब इस समय उठ जाते हैं, मैं उठा देती हूँ तो समय पे उठ जाते हैं, बहुत समय हो जाता है। और मैं इनको करीब उठाती हूँ वही 4:30 बजे। 5 बजे तक मुझे तुलसी पूजा करनी रहती है, 5 बजे तक मैं तुलसी पूजा कर लेती हूँ, तो मैं 4:30 बजे उठा देती हूँ, 4:30 के करीब उठा देती हूँ। तो मतलब नहाने के बाद में वो हमारी तुलसी माता की पूजा कर देते हैं और भगवान की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का जो नियम है वो मैं खंडित नहीं करने देती हूँ। और अगर हस्बैंड बात सुनते हैं, पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, तो उन्हें भी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बहुत, और मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करने में बिल्कुल मतलब हमको परेशान नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से जो हम कहते हैं मतलब वो सब कर देते हैं पूजा में। और फिर उन्होंने भगवान शालिग्राम को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में उनका श्रृंगार किया, दीप जलाए, और उसके बाद में उनको तुलसी में बैठाला, और उसके बाद में भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के भगवान की आरती करी। उसके बाद में लड्डू गोपाल को स्नान कराया, क्योंकि लड्डू गोपाल को अब इतने सुबह तो हम उठा नहीं सकते हैं, तो उनको करीब मैं 6 बजे उठाती हूँ। और फिर लड्डू गोपाल को मैंने 6 बजे उठाया और उनका भी मैंने भोग लगाया, उनकी भी पूजा करी। तो कहने का मतलब ये है, अगर लाइफ पार्टनर आपकी बात सुनता है ना, तो सच बताऊँ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और मेरे हस्बैंड पूजा पाठ, जब मैं इस तरह में रहती हूँ और पूजा नहीं करने लायक होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बाखूबी पूरी जिम्मेदारी से मेरे भगवान की पूजा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं। तो बस वही है। और ये 30 दिन का मैंने नियम लिया था, इसीलिए और भी मैं इस नियम को नहीं तोड़ना चाह रही थी, तो बस भगवान ने मेरा साथ दिया है। और इसके बाद में देखिए भगवान का श्रृंगार हो गया है, भगवान को आसन दे दिया है। अब भगवान की करेंगे आरती। ठाकुर जी की पूजा हो गई है, तो अब ना बनाऊंगी चाय। और अभी सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और अभी तक मेरे घर का सारा काम हो गया है। और मेरे लिए सबसे बड़ा काम मेरी पूजा है। तो अभी मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, तो अभी हम लोग ही चाय पियेंगे और थोड़ी देर बातें करेंगे, चाय पियेंगे, और फिर ये जाएंगे सब्ज़ी लेने, क्योंकि यहाँ पर सुबह टाइम सब्ज़ी बहुत अच्छी और बहुत ताज़ी मिलती है।
तो पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले आते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत काम ज़्यादा होती है तो बगल में मंडी है सब्ज़ी की, तो वहाँ से आ जाती है। आलू को गैस में चढ़ाने के बाद में मैंने और भी सारे काम किए। मैंने इंस्टा के लिए वीडियो बनाए, थोड़े बहुत और भी काम थे उनको किया। तब तक सब्ज़ी आ गई थी, तो सब्ज़ी को मैंने उठा के रखा। और आज मैं ना पालक की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो पालक को मैंने अच्छे से धुल लिया है, बीन लिया है, और अब मैं इनको महीन महीन बारीक बारीक काट लूँगी। चाकू हो या हंसिया, दोनों से ही ना मैं सब्ज़ी जो हरी वाली होती है ना, मैं बहुत बारीक काट लेती हूँ। पालक की पकौड़ी बनाने के लिए पालक को बहुत ही बारीक काटना होता है। फिर इसके बाद में 4 से 5 चम्मच बेसन का डाला है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है, और अदरक और लहसुन की 4 से 5 कलियाँ कद्दूकस से करके डाल देना है। और फिर बारीक हरी मिर्च डालनी है। तीखा कम या ज़्यादा ना आप अपने टेस्ट के अनुसार कर लें। फिर जाएगी हरी धनिया 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हींग, और अब जाएगा उबला हुआ 2 आलू। और आप कुछ भी ना कम ज़्यादा स्वाद के अनुसार कर सकती हैं। और मीठा सोडा हो या बेकिंग सोडा हो आप बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो पकौड़ी ना बहुत ही फ्लफ़ी बनती है। अगर पकौड़ी फ्लफ़ी ही बनाना है तो ना आप इसको, जो बेसन है ना, उसको पहले अच्छे से फेंट लें, जैसे हम कढ़ी के लिए बेसन को फेंटते हैं ना, उस तरह से। फिर आप उसमें ये सब चीज़ें मिलाएं, जिससे ना आपकी पालक की पकौड़ी टेस्टी भी बनती है, और जो पकौड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं मतलब एग्जॉर्ब करती है, और आपकी जो पकौड़ी होती है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और पालक और बेसन को फिर मैंने अच्छे से मिला लिया है, और फिर इसके बाद में 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट में, और फिर इसके बाद में बनाएंगे गर्मा गर्म पकौड़ी और साथ में चाय। सभी को चाय नाश्ता करा दिया है, और ये सब करते करते 10:30 के करीब हो गया था, और मैंने सोया मेथी की सब्ज़ी भी काट ली है। अभी तो त्यौहार ही निकले हैं, त्यौहार में वैसे भी घर की साफ़ सफाई हुई थी, लेकिन कितना भी साफ़ कर लो 1-2 दिन में साफ़ करना ही पड़ जाता है। त्यौहार तो बचपन में हुआ करते थे, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी और दिखावा रह गया है। आज की बात ना कुछ अलग है, जब हम खुद सब कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ना अब वो मन नहीं रह जाता है। अब इस उम्र में नहीं लगता है इतना, लेकिन जब हम बचपन में हुआ करते थे, छोटे थे, तब ना बड़ा मन करता था। मेरा भाई तो मीठे खिलौने ना उसे बहुत पसंद थे, मतलब वो एक हाथ में रखता था और एक एक जेब में रखता था। और नए कपड़ों का भी बहुत क्रेज़ होता था, मिठाई खाने का क्रेज़ होता था। और अब ये ना सारी चीज़ें ना ज़िंदगी में अब बहुत छोटी छोटी लगने लगी हैं। अब मन भी नहीं करता है, मिठाई होती है घर पर चाहे तो खा भी सकते हैं, लेकिन ना अब मन नहीं करता है। और वो सब चीज़ें ना बदल जाती हैं समय के साथ में। और गीले कपड़े से बस अच्छे से सब पोंछ दिया है, और ये एक झालर बच गई थी, उसको मैंने इस तरह से टीवी के पीछे लगा दिया है। अच्छी लग रही है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है, और रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो इस तरह से मैंने साइड में लगा दिया है। जो कि अगर लाइट कोई कमरे में नहीं जलती है तो केवल अगर इसको ही जला दो ना, तो अच्छी खासी रोशनी होती है। और वैसे भी मेरा घर तो इतना खुला बना है कि किसी भी दिन में तो रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा उजाला रहता है। और ये है मेरी गैलरी, और इस गैलरी को मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, लेकिन जूते चप्पल यहाँ पर फैले ही रहते हैं। तो उनको मैं दिन भर उठा के कम से कम 10 बार रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, उनको तो समझ में आता नहीं कि नहीं मुझे उठा के रखना है। तो ये मेरा दिन भर का काम रहता है कि जितने भी शूज़ वगैरह यहाँ पर फैले रहते हैं, तो उनको उठा उठा के रखना रहता है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो घर पर रहती हैं, घर के बाहर नहीं निकलती। सच में उन्हें घर के बाहर की कोई नॉलेज नहीं होती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस वो उनका घर पता होता है। बस जब शादी हुई थी ना, तो मुझे घर के बाहर निकलने में सच में बहुत डर लगता था। आज भी मुझे डर लगता है, मैं आज भी घर के बाहर कभी अकेले मैं नहीं निकल पाती थी। और मेरी ससुराल और मेरा मायका ना दोनों ही लोकल थे, और कभी कभी लगता था नहीं मुझे भी बाहर निकलना है छोटे छोटे कामों के लिए, किसी का इंतज़ार ना कभी कभी बहुत बुरा लगता था। शादी के पहले मम्मी पापा के साथ थी, तो जो ज़रूरत होती थी मिल जाता था, और कभी बाहर जाना ही नहीं हुआ। और जब शादी हो गई तो हस्बैंड भी ख्याल रखने वाले मिल गए, क्या ज़रूरत है वो ला कर दे देते हैं। और अब
अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर हस्बैंड कुछ भूल जाते हैं तो बच्चे लाकर दे देते हैं। कुछ चीज़ें सोच में रहती हैं, मुझे पता है मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगी, ये गलत है, लेकिन कभी ये कर ही नहीं पाई। अब इस उम्र में मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदल ज़रूर रही हूँ, लेकिन अपने घर को मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से करती हूँ। घर का कोई भी काम हो मैं बिना झिक झिक के करती हूँ। मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने ये काम किया है बचपन से। क्योंकि मुझे पता है ये मेरा घर है, काम मेरा है, अगर मैं नहीं करूँगी तो बाहर का कोई लोग मेरा काम करने नहीं आएगा। बस मैं अपने आप में रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, और मैं ना दुनिया की सारी पंचायतों से बहुत दूर रहती हूँ। ये मेरे अपने आप तक ही सीमित रहता है, जीवन तक ही सीमित है। यकीन मानिए मैं अपने इस जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। मैं किसी की पंचायत में कभी नहीं पड़ती हूँ, कोई पंचायत में नहीं सुनती हूँ, ना दूसरों की बातें सुनानी होती है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या कह रहा है, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि इस दुनिया में मैं आई हूँ अच्छे अच्छे काम करूँगी और ख़ुद को खुश रखूँगी, और खुशी खुशी इस जीवन से जाना है। कभी कभी मन की बातें आपसे कर पाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का महसूस करती हूँ अपने आप को। तो दोस्तों अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।